मैं लिख देता हूँ ना लेक्चर 3, 4 या 5 यहाँ पे ये, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये 1 आवर का लेक्चर है तो ये खत्म हो गया तो कोर्स फॉर क्लास 1। एक्चुअली एक टॉपिक होता है, यानी एक टॉपिक को अलग से पैक किया होता है चंद स्लाइड्स में। तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि ये लेक्चर 1 घंटे का लिए बना था, हो भी सकता है बन जाए, लेकिन मोस्टली ये जो होता है ये एक टॉपिक होता है। अच्छा, आप अगर टॉपिक देखेंगे ना तो ये जो टॉपिक है ये है अमाउंट ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय, अमाउंट ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय, गोल्डन शेक हैंड एंड एरियर्स ऑफ सैलरी। असल में इसमें ना एक कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि जब कोई बंदा गोल्डन शेक हैंड लेता है, फर्ज कीजिए कि आपके वालिद हैं या अंकल हैं, उन्होंने टैक्स ईयर 2022 में गोल्डन शेक हैंड लिया, तो वो गोल्डन शेक हैंड अगर हम ट्रीट करते हैं तो फर्ज करें उन्हें कोई मिल गए, कोई 50 लाख रुपए तो मिल गए, और उन 50 लाख को अगर हम नॉर्मल टैक्स रिजीम में ले जाते हैं तो ये इतना बड़ा टैक्स बन जाएगा कि वो क्या करेंगे, रोना शुरू। चूंकि उनकी अगर साल भर की आमदनी 12 लाख है तो 50 लाख उसमें ऐड हो गया तो 62 लाख बन गई, 6 मिलियन से ऊपर चली गई, और उसके ऊपर जो फिर लगेगी टैक्स बार वो बड़ी तगड़ी किस्म की होगी, जिसपे अजाफी पे 35% शायद, और इनिशियल जो है वो तकरीबन कितना 12 लाख रुपए तक है। तो ये बहुत ज्यादा टैक्स बन जाएगा यार। ये जैसे आप बता रहे हैं, आपने की टेबल याद तो नहीं करनी शुरू कर दी? टेबल पेपर में गिवन होते हैं, मैं बता दूं, पता कोई नहीं होता, बाद बच्चे मासूम होते हैं, उधर जाके घर कहते हैं लो जी, जिस तरह मैंने बचपन में टेबल याद किए थे पहाड़े, अब टैक्स के पहाड़े याद करके आए, तो ये वहां गिवन होते हैं। अच्छा बेटा, बात मुश्किल तो नहीं हो गई? अच्छा, अब जब उसको सारा लमसम टैक्स लगाएंगे तो वो तो उसकी पी बोल जाएगी। तो उन्होंने उसके लिए ना एक ला बना दिया आसानी के लिए कि जो इसका 50 लाख रुपए है ना, इसको निकाल के सेपरेट ब्लॉक में ले जाओ और इसको अलहदा से टैक्स लगाओ। और उसका तरीका हम तुम्हें बता देते हैं, उसका तरीका हम तुम्हें बता देते हैं। उसका तरीका उन्होंने ये बताया कि अमाउंट रिसीव ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी टर्मिनेशन पर ये नहीं निकाला गया, टर्मिनेशन रिश्ता टूट गया, ऑफ एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप खत्म हो गया, गोल्डन शेक हैंड ले लिया गया, तो कंपनसेशन रिसीव ऑन द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय, द एम्प्लॉय मे बी बाय नोटिस टू कमिश्नर, कमिश्नर को नोटिस देना पड़ेगा, इतनी आमदनी मेरे पास आई, किस जम में आई, बताना तो पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला एक लगा दिया जाएगा, किसमें जाके सेपरेट ब्लॉक में रेट लगा दिया जाएगा, ए बाय बी मल्टीप्लाई बाय 100, ए बाय बी मल्टीप्लाई बाय 100, जिसमें ए जो है वो है टैक्स पेड आर पेएबल फॉर लास्ट 3 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स, पिछले 3 साल का जो टैक्स है उसकी क्या निकाल लें, एवरेज, और टोटल टैक्स पेएबल फॉर प्रीसीडिंग टैक्स ईयर। ऑप्शन शुड बी एक्सरसाइज बाय द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग टैक्स रिटर्न, यानी ड्यू डेट जो है उसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा वो जो रूटीन है ना 30 जून तक का, उस रूटीन में, और नोटिस उससे पहले दो, फिर जाहिर बात वेल वे में नोटिस दे दो कि हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 15 सितंबर तक फिर वो इजीली अवेलेबल होती है, डेट टाइम वेरी होती रहती है, लेकिन क्या है शाबाश, जो आपका पिछले 3 साल का टैक्स है डिवाइडेड बाय पिछले 3 साल की आमदनी, ठीक है जी। आप उसे एवरेज ले लेंगे तो बात वही है, एवरेज नहीं लेंगे तब भी बात वही है। अच्छा, अब उसके लिए एक सवाल कर लेते हैं। ये एक बंदा है, इसका नाम है मिस्टर तुफैल, मिस्टर तुफैल इनका नाम है। ये XYZ कंपनी में काम करते थे। ही हैज प्रोवाइडेड यू विद द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर टैक्स ईयर 2021। हिज बेसिक सैलरी इज 40,000 पर मंथ एंड डेयरेंस अलाउंस इन्हें मिलता है 2,000, और इनका जो मंथली रेंट है वो है 20,000, और वो रिटायर हो गए कब, 31 मार्च को, 31 मार्च को रिटायर हो गया। गोल्डन शेक हैंड में मिले हैं 9,50,000। डिटेल भी दी गई है कितनी,
प्रीसीडिंग 4 टैक्स ईयर की डिटेल दी हुई है और वो डिटेल आपके सामने। क्लियर जी। अब हम इसको इस तरह लेके चलते हैं कि देखिए बात सीधी सी है कि इनकम फ्रॉम सैलरी हमने लेनी है। इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी तो डाल देंगे, नहीं है तो फिर क्या करें, ना अदर सोर्स है ना प्रॉपर्टी होनी है। लेकिन पेपर में तो ऐसा होगा कि ये भी होगी और थोड़ी बहुत वो भी हो, यानी एक पार्ट इनकम और प्रॉपर्टी से आया हुआ है, एक पार्ट वहां से आया, ऐसा होगा। अच्छा बच्चों, जैसे ये बच्चे कह रहे हैं कि बना दे एक सवाल, निपट लेंगे, है ना। अच्छा, तो अब बच्चों बात ये हो गई, इनकम फ्रॉम सैलरी की अगर आप बात करते हैं तो सैलरी जो है आपकी वो बन गई 40,000 मल्टीप्लाई बाय इन्होंने मार्च में छोड़ दिया, तो सैलरियां कितनी मिलेंगी इन्हें? इन्हें मिलेगी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितनी मिलेंगी? 9 सैलरियां। एक पिछले साल की भी आ जाएगी ना, अगले साल मिलती है ना, 5th को या यकम को अगर मिलती है अगले साल पे चली जाएगी। ठीक है, तो हम ये ऐड कर लेते हैं कि फर्ज करें, सपोज कर लेते हैं सैलरी इनको 5th को मिलती है, सपोज कर लेते हैं 30th को नहीं मिलती, 5th को मिलती है, तो सैलरियां 10 हो जाएंगी, वरना 9 हो जानी है ना। फिर क्या ख्याल है? तो जानबूझ के यहाँ सपोज कर लिया कि इनको सैलरी कब मिलती है? 5th को मिलती है, 30th को मिलती हो फिर 9 ही है। ठीक है, ना लिखा हो तो हम सपोज कर लेंगे 30th को मिली होगी, लेकिन अगर सपोज वैसे समझते हैं तो जाहिर बात है महीना मुकम्मल होने पर सैलरी मिली होगी, यकम को या 5 को, तो 10 मिली। अगर 10 मिली है तो ये बन गया आपका 4 लाख, ये बन गया आपका 4 लाख। ठीक है। अच्छा, इनका जो गुजर औकात का अलाउंस, जिसको हम डेरेंस अलाउंस कहते हैं, वो है 2000, किसी भी एक चीज पे दे दिया होगा, ये बन गया कितना आपका? 20,000। ठीक हो गई बात। अच्छा, फिर इनका हाउस रेंट भी है, कहीं है हाउस रेंट? ये रहा हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट कितना हो बच्चों? 20,000 मल्टीप्लाई बाय कितना बन गया? 2 लाख। और तो कोई इनकम नजर नहीं आ रही, तो 6,20,000 रुपया इनका टैक्स ईयर जो भी दिया हुआ है इस वक्त, उसके ऊपर आता है टैक्स ईयर 2021। ठीक है, तो ये इनकी टैक्सेबल इनकम है, टैक्सेबल इनकम है इन NTR, नॉर्मल टैक्स रिजीम। लेकिन दूसरी वाली जो है उसको आपने नहीं लिया, वो क्या थी कि हैंडशेक लेने पे उन्हें 9,40,000 रुपया मिला, वो आपने नहीं लिया। उसको आप कैसे ट्रीट करेंगे? उसको आप ट्रीट इस तरह से करेंगे कि आप यहां बना देते हैं, फर्ज करें वर्किंग 1, ठीक है, और यहां पे आप लिख देते हैं, ठीक है जी, आप लिख देते हैं पेमेंट ऑन रिटायरमेंट, तो टैक्स ऑन पेमेंट ऑन रिटायरमेंट, तो वो हो जाएगा बच्चों आपका, क्या नाम लेते हैं, 9,50,000 मल्टीप्लाई बाय, तो ये वर्किंग 1 से हम ले आते, ठीक है जी, वर्किंग 1 से हम ले आते 9 मंथ आएंगे। अगर तो सैलरी उसको 30th को मिलती है तो फिर 9 मंथ, अगर 5th ऑफ एवरी मंथ मिलती, उसकी वजह पिछले साल की जो जून की सैलरी है वो चली जाएगी किसमें? जुलाई में चली जाएगी, तो एक पिछले साल की आ गई, 9 इस महीने की आ गई। ठीक होगी बात। और अगर 30th को मिलती है फिर 9 है। तो हमने यहाँ जानबूझ के एक असम्पशन डाल दी थी आपकी समझदारी के लिए, सिर्फ ये पॉइंट कि सपोज करते हैं कि उसको सैलरी कब मिलती है जी, शाबाश, 5th ऑफ एवरी मंथ। ठीक होगी बात, 5th ऑफ एवरी मंथ। अगर आप 30 करते हैं तो कर दे, नो कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर ना लिखा होता तो 30 ही देते हैं, तो बस ठीक है, उतनी ही सैलरी मिलती है। अच्छा जी, क्लियर बच्चे, बात समझ आई है ना? क्योंकि सैलरी का लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है टैक्स तब देंगे जब वो रिसीव होगी। तो मार्च की सैलरी अगर 5th को तब मिली तो जाके अप्रैल में, तो इस तरह सैलरियां 10 होगी ना, हर महीने एक तो मिली। अप्रैल के महीने से काम नहीं किया, लेकिन 5 तारीख को आके सैलरी ले गया होगा,
स्कूटर पे आया होगा, सैलरी लेगा नहीं बच्चों। अच्छा चलिए, अब 9,50,000 रुपया क्या हो गया, शाबाश। अब इसके गोल्डन शेक हैंड को कैसे निकालें, तो इसके अंदर सबसे पहले ए निकालते हैं। तो ए फाइंड आउट होगा आपका टैक्स जो पे किया, तो ये है 48,000 जमा 24,000 जमा 36,000 डिवाइडेड बाय 3। एवरेज ले लेते हैं। अच्छा एवरेज ले लेंगे, इसकी कितनी आएगी शाबाश, 36,000। अच्छा अब बच्चों इनकम जो आई 10 लाख जमा 8 लाख जमा 9 लाख डिवाइडेड बाय 9 लाख, ये ठीक हो गई बात। अब इसके अंदर हम कर देते हैं द टैक्स रेट ए ओवर बी मल्टीप्लाई बाय 100 किसके बराबर आएगा, 36,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल आ गया कितना, 4%। तो हम इसे 4% कर देंगे। कितना टैक्स बन गया बच्चों, यहां पे डब्ल्यू, ठीक है जी। अच्छा जी 38, ठीक होगी बात। अब एक टैक्स रह गया, कौन से वाला, 6,20,000 का नॉर्मल टैक्स रिजीम का। वो जरा जाके देख लेते हैं कि टैक्स इन NTR, और वो बना आपका 6 लाख पे कितना है, 6 लाख पे 0% है, अजाफी इनकम पे 6,20,000 पे एक जीरो ऐसे मैंने ऐड कर दिया ना, तो 39 टैक्स, टोटल टैक्स लायबिलिटी, ये आ गया आपकी टोटल टैक्स। क्लियर जी। तो ये इलाज है जब आपको जो है कौन सी इनकम मिले, गोल्डन शेक है। कोई चीज मुश्किल बच्चों, नो प्रॉब्लम जी, बिल्कुल ठीक होगी बात। तो इस पर गोल्डन शेक हैंड वाले मामले पर ये हमने लॉ पढ़ लिया और उसकी एप्लीकेशन करके देख ली एक न्यूमेरिकल की मदद से। अब आ जाते हैं आप कहां पे, रिलीफ वेयर सैलरी रिसीव्ड इन एरियर। एरियर में मिलने की सूरत में एक रिलीफ दिया जाता है किसको, एम्प्लॉय को। कहते हैं इन केस द receipts of amount under salary which is paid in area is expected to be charged at high rate। तो ये expected है कि रेट हायर लगे, एंड मुमकिन है कि रेट हाई लग जाए। The rate would have been charged if amount was received in the relevant year। कि अगर relevant year में सही टाइम पे मिली होती ना आमदनी, तो फिर इतना टैक्स नहीं लगना था जितना के लग गया। इतना टैक्स हमें कभी भी नहीं लगा। मिसाल के तौर पे एक साहब हैं, उनकी इनकम है फर्ज कर लीजिए 6,20,000, ठीक है साल। अच्छा दूसरी तरफ अगले साल उनकी इनकम डबल हो जाती है, 1 लाख महीना कर देते हैं आप, 1 लाख महीना। अगले साल उनकी इनकम है 12 लाख। अब आपने 6 माह की सैलरी यहां नहीं दी, अब वो 6 माह की सैलरी इधर से निकल के कहां चली गई, अगले साल। अगले साल जब ये सैलरी जाएगी तो उन साहब की इनकम जो है वो हो जाएगी तकरीबन 15 लाख। तो उनको टैक्स बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो इसका हल क्या है, कहता है द अबव ऑप्शन, ये एक ऑप्शन एक्सरसाइज करें कि एक नोटिस दे दे किसको, कमिश्नर को, और इलेक्ट करें फॉर अ टैक्स रेट एप्लीकेबल इन द टैक्स ईयर इन विच सच सैलरी वाज अर्न, के उस पर उस साल का रेट लगवा दें जब वो सैलरी मिली थी। अब इसके दो मतलब, हो सकता है उस साल रेट कम हो और इस साल रिवाइज जब टेबल हुआ हो तो रेट बढ़ गए हो, तो आप वो वाले रेट लगा लें, ये बिल्कुल ठीक है।
अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल बना तो वो रेट खुद बताया हमें कि उस साल रेट क्या था। और अगर ऐसा जाहिर कर नहीं सकता, मुश्किल काम है, आमतौर पर बस किताबों में ऐसे रफ से सवाल बने, लेकिन कोई अच्छे सवाल मेरा नहीं ख्याल ऐसा सवाल पेपर स्टैंडर्ड पे उतरता है। तो लेकिन अगर ये सैलरी उधर इस रेट में भी डाल दी जाए जो आज का रेट है, तब भी फायदा होगा। तो मैंने जो न्यूमेरिकल बनाया, मैंने इस एंगल से बनाया कि आप समझे रेट चेंज नहीं हुआ, लेकिन अगर इसका टैक्स उस साल में कैलकुलेट किया जाए तो कम पड़ेगा, और इकट्ठा करके किया जाए तब भी ये ज्यादा पड़ेगा। हालांकि लॉ ये कहता है कि उस पर वो वाला रेट लगाओ। वो वाला रेट लगाने के दो मतलब, अगर उस पर रेट कम था तो वो वाले रेट पे कैलकुलेट करो, और अगर ये वाला रेट था तब भी उसका टैक्स उस साल में कैलकुलेट करके जमा कराओ, और इस साल का इस पे तो तुम्हारा टैक्स कम हो जाएगा। मेरी बात समझ आई है जी? यानी ये जो 3 लाख इधर गया, इस 3 लाख को इधर वापस लाओ, और इस साल के 6 भी इस पे टैक्स लगाओ, और उस 12 पे सेपरेट टैक्स लगाओ। ठीक है? तो कहते हैं मंदरजा बाला इख्तियार को मुलाजिम की आमदनी की वापसी के टैक्स के साल के लिए पेश करने की मुकर्ररा तारीख तक इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे रकम जो वसूल हुई थी उसके बाद उसकी तारीख जिसमें कमिश्नर की तरफ से तोसी की जा सकती है। यानी उस साल की एक खास हद तक आप नोटिस दे सकते हैं, और अगर चाहें तो कमिश्नर से आप कुछ फालतू टाइम भी मांग सकते हैं, और वो आपको फालतू टाइम दे सकता है, क्योंकि ये एबनॉर्मल कंडीशन है। भारत मेन बात समझ आ गई जी? मेन बात समझ आ गई कि अगर पिछले साल के पैसे इस साल मुझे मिले हैं तो मुझे चाहिए उनका टैक्स पिछले साल में कैलकुलेट करो। ठीक है, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। यहां पे एक साहब है, नाम है इनका मिस्टर अमजद, रिसीव सैलरी 1 लाख पर मंथ इन द टैक्स ईयर 2020, but this year he has not received the salary from December to May. दिसंबर से मई तक की सैलरी उसे नहीं मिली, कितनी 6 महीने की, but remain in the same job because of promise of जनरल मैनेजर तो छोड़ के ना जा, पैसे तो मिल जाएंगे। In the year before start of tax year 2020 his यानी उससे पहले his salary increase up to 2 लाख, यानी लॉयल आदमी होगा, उन्होंने कहा यार सैलरी नहीं भी दी तब भी हमारे पास ही रहा, इसकी सैलरी बढ़ा देते हैं। हमारे पैसे आ गए, कितनी कर दी? 2 लाख, लेकिन साल शुरू होने से पहले कर दी, ताकि ये आपको याद रहे कि अगले साल की सैलरी 2 लाख है, शुरू होने से पहले अनाउंस हो गई ना, तो अगले साल सैलरी 2 लाख। और ही रिसीव नोटिस इन June 2020 he received salary on every 5th of this year and on regular basis. In the same year he is also given salary arrears of pending year in the last year. पिछले साल के 6 माह की सैलरी भी इसी साल उसे दे दी। अब केस क्या है? केस ये है उसकी सैलरी 1 लाख थी, 2 लाख कर दी, पिछले 6 साल की 6 माह की सैलरी इसी साल उसे दे दी। Suggest the best treatment in the tax year 2021. टैक्स ईयर 2021 में बेस्ट ट्रीटमेंट आप क्या दे सकते हो? साथ में लिख दिया कि अगर एग्जामिनर रेट चेंज हुआ होगा तो रेट मेंशन करेगा, पिछले साल का रेट ये है और इस साल का रेट ये है, वो स्टेटमेंट में मेंशन करेगा। अब देखिए बात ये है, एक ऐसी सूरत हाल हो सकती है जिसमें हम उसको एक अनफेवरेबल ट्रीटमेंट दे दें। टैक्स ईयर 2021 का अनफेवरेबल ट्रीटमेंट, कौन सा? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल का मतलब क्या हुआ? जो अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है, यानी कोई आम सा बच्चा है जिसने अभी अभी टैक्स पढ़ा, उसने मशवरा दे दिया। अब उसने मशवरा क्या दिया? उसने मशवरा ये दिया कि तुम ऐसा करो, पिछले साल की सैलरी तुम्हें मिली है 6, तो तुम्हें कितना मिला? 6 लाख रुपए मिला, यानी 1 लाख की तुम्हारी सैलरी और 6 लाख रुपए तुम्हें मिला, 6 महीने मिली, जमा कर लो, तुम्हारी 2 लाख सैलरी 12 जो तुम्हें मिली, इस पे टैक्स लगा लो। इसको जब मल्टीप्लाई किया ना तो 24 लाख 1 हो गया, 6 1 हो गया, तो
24 और 6 कितना बन गया? ठीक है जी, 24 और 6 बन गया, शाबाश, 24 6 30 लाख। अब 30 लाख पर हम टैक्स लगाते हैं, देखते हैं कितना बनता है। 30 लाख पर जब टैक्स लगाता हूं ना मैं, तो वो यहां आता है, क्योंकि ये होगा नॉट एक्सीड, यानी एक्सीड ना हुआ हो, है ना, एक्सीड ना हुआ, तो उसके मुताबिक उसको नहीं, सॉरी, ये कहां होगा, यहां पे, है ना, 30 लाख, वो हम चले गए थे 30 मिलियन पे, 30 लाख, 5वीं स्लॉट, तो कितना टैक्स लगेगा? शाबाश, तो टैक्स लग जाएगा उसे, जरा बताइए, 1,95,000 जमा कितना जी, 30 लाख माइनस 25 लाख मल्टीप्लाई कितना कर दो, 17.5। आप ही करेंगे, आप, मेरे पास कैलकुलेटर कोई नहीं, ठीक है जी। 28,25,00, ये आ गए 2,82,000, ठीक होगा बच्चों, 2,82,000। लेकिन अगर कोई बंदा इसे फेवरेबल सजेशन देता, क्या सजेशन देता? फेवरेबल, तो कहता ऐसा करो, तुम टैक्स ईयर 2020 का हिसाब ना अलहदा निकाल लो, टैक्स ईयर 2020 का हिसाब अलहदा निकाल लो, तो पता है तुम्हारा टैक्स ईयर 2020 का हिसाब क्या बनेगा? 6 लाख आमदनी तुम्हें मिली थी, और 6 लाख होने की वजह से तुमने जो टैक्स सबमिट किया था वो क्या था? 6 लाख तक कितना टैक्स था, क्या ख्याल है? 6 लाख तक नॉट एक्सीड फ्रॉम 6 लाख, 0% दिया। लेकिन अगर तुम उस 6 लाख में ये वाला 6 लाख ऐड कर लो जो अब तुम्हें मिल गया है पिछले साल के हिसाब से, तो ये कितना बन गया? शाबाश, 12 लाख बन गया ना। तो 12 लाख को तुम टैक्स लगाओ, कितना लगेगा? 30,000, पक्की बात है। चलिए, तो ये बच्चों बन गया 20,000, ठीक है। तो ये टैक्स आ गया कितना? टैक्स लायबिलिटी किस साल की? 2020 की, कितनी आपने बताई? 30,000 रुपए, ठीक है। और टैक्स ईयर 2021 का हिसाब नोटिस देने के बाद अगर किया जाए तो वो आपकी इनकम बनती कितनी? 24,000, 24 लाख, सॉरी, 24 लाख पर कितनी टैक्स बनेगा? शाबाश, 24 जाके गिरेगा इस बार में, तो 18 का मिनिमम 90,000 और 24 में से मिनिमम कितना बच्चे? 18 लाख। कितने से मल्टीप्लाई करना है आपने? 15% से। कितना बन गया बच्चे? 1 लाख। मैं यहां लिख दूं टैक्स लायबिलिटी ऑफ 2021। अब जाके तुम टैक्स जमा कराओ 2,10,000। जी, कौन सा अच्छा ट्रीटमेंट लगा? नीचे वाला। जाहिर है टैक्स तो अगले साल ही जमा होगा ना भाई, अब पिछला साल तो गुजर गया, वापस हो ही जाना है। चलो कमिश्नर, पिछले साल ही चलिए टाइम मशीन के रास्ते। पोकेमोन थोड़ी, क्या हाल है? होगा ये कि पिछले साल का अलग कैलकुलेट कर लो, इस साल का अलग। अच्छा, पिछले साल अगर कोई टैक्स दिया होता तो क्या करते? वो इसमें से माइनस कर देते, उसमें से माइनस कर देते कि इतना दे दिया था, इतना रह गया। अब बात समझ आई बच्चों? अब देखिए, अगर टैक्स रेट इसके दरमियान बढ़ गया होता तो ये फर्क और ज्यादा हो जाना था, लेकिन अगर नहीं भी बढ़ा तो ट्रीटमेंट आइडियल क्या है? ये ट्रीटमेंट आइडियल है कि जो पिछले वाले का है पिछले वाले के हिसाब से निकाल लो और अगले वाला अगले के हिसाब से। पेमेंट तो जाहिर है इसी साल ही करेंगे, नोटिस दे। अब ये जब भी हम कहते हैं ना प्रीसीडिंग ईयर्स, तो लोग समझते हैं अच्छा नहीं अब अगले 3 साल तक देते रहेंगे, जैसे वो राइटर वाला मामला था। एक्चुअली अगर वो 3 साल की आप अलग अलग कैलकुलेट करके आज जमा कराएंगे तो थोड़ी बनेगी, और अगर उस लमसम की निकालेंगे तो वो मतलब इसमें यही होता है। ये नहीं होता अगले 3 साल, मतलब यार प्रीसीडिंग ईयर के हिसाब से निकाल के जमा आज ही करा दो। समझ आई बात की? अच्छा बच्चों,
और फिर ये है कि पढ़ने पढ़ाने वाले भी बस वो बात को ऐसे ही छोड़ जाते हैं और उसको बस चला देते हैं बात को। हालांकि कि लॉजिक आज आपको पता चली कि वो होता ही है कि अगर हम अलग अलग निकालें टैक्स कम है, लमसम कर रेट ऊपर चला। अच्छा बच्चों, in case of receipts of amount of salary which is paid in the arrears, it is expected to charge the rate then would be have been charged if the amount was received in the relevant year. क्लियर होगी बात? अच्छा, अब इसके अंदर एक काम करना है आपने, जो मैंने आपको बताया। मैंने फर्जी तौर पे, मेरे पास ये वाला टेबल था, मैंने लगा दिया, ठीक है। कंफर्म जरा कर दी, ये सैलरी टेबल है मेरे पास, कहीं ऐसा तो नहीं प्रिंट गलत किया हो, चेक करना जरा। अगर आप इस बुक में चैप्टर 4 में टेबल नहीं है, इसमें क्या दिए हुए हैं